दोस्तों, मैं राजेश कुमार पांडे आप सभी लोगों का सहृदय स्वागत करता हूं और यह आशा मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जो चैप्टर अभी इसके पहले वाली वीडियो में 4.1 जो पढ़ाई गई है आपकी समझ में आई होगी। आज हम लोग 4.2 पढ़ेंगे। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना, किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। पहला सवाल आपका है, पहले का पहला सवाल है x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। अब इसके देखें समीकरणों के मूल ज्ञात करने। अब इसका खंड करना है, किसका भैया? इसी 10 का खंड करना है। अब जितने भी खंड होते हैं उनको खोजते हैं। देखें, बहुत आसान सा तरीका है। x स्क्वायर ऋण, यही 3 हम नहीं लिखे भैया और बाकी सब लिख ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख लिए ना। अब इसी 10 का खंड जो होता हो वही बनाते हैं। 10 का खंड देखें, एक तो 10 और 1 होगा, 10 एक कम 10, ये भी हो सकता है। अगला है 5 और 2, 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10 है। और कोई भी हो सकता है इसका खंड? नहीं हो सकता है कि हो सकता है। अब देखते हैं यहां पर कि 10 का जो गुणनखंड बनाए इसमें कौन रखें? 10 1 रखें या 5 2 रखें? देखते हैं इसमें हम कि 10 में से अगर 1 घटाते हैं तब भी 3 नहीं आएगा, और 10 में 1 जोड़ते हैं तब भी 3 नहीं आएगा। जोड़ने या घटाने पर हमको यह मिले, यही ध्यान देना होता है। जोड़ने या घटाने पर हमको यह मिल जाए। अब देखते हैं यह संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। 5 है और क्या है भैया? 2 है ना। तो यहां पर जो चिन्ह रहेगा इस तरह से, जैसे हम बता रहे हैं, अगर हल करते हैं, ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, तो यहां जो चिन्ह रहेगा यहां वही चिन्ह लगेगा। ये क्लियर है, इसको जान लीजिए, ठीक। अब हम ये देख रहे हैं कि 5 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो हमको 3 मिल रहा है। तो यहां लिखे 5 ऋण 2, 5 में से 2 घटा दिए, क्या मिल गया? 3 मिल गया। और 5 गुणे 2 करेंगे, 5 दूनी क्या मिल जाएगा भैया? 10 मिल जाएगा ना। अब देखें यहां x स्क्वायर, यहां ऋण है ना। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ब्रैकेट पहले अगर ऋण चिन्ह रहता तो अंदर उस क्या होता है? चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, धन का ऋण का धन हो जाता है। तो यहां आ गया ऋण 5x और ऋण ऋण का गुणा क्या हुआ भैया? धन हुआ ना। 2x इधर x है, गुणा कर रहा है, दोनों पदों में गुणा हो गया उसका। आगे ऋण 10 है बराबर क्या लिख दे भैया? 0, ठीक। अब आधे आधे का क्या कर देंगे भैया? बंटवारा कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। x स्क्वायर ऋण 5x, एक ब्रैकेट में लिखे धन, देख रहे हैं ना। अगर धन यहां पर कॉमन बन रहा है, पहले चिन्ह का केवल लेते हैं और कॉमन नहीं ले रहे हैं भैया हम। 2x ऋण 10 बराबर 0। अगर यहां ऋण होता तो अंदर का चिन्ह क्या होता? तुरंत बदल जाता। अब इसमें कॉमन क्या बन रहा है? x का कॉमन बना, x ऋण 5 मिला। धन इसमें कॉमन क्या बना? 2 इसमें भी है, इसमें है। x ऋण 2 पंचे 10 इक्वल 0। अगली स्थिति यह है, हमको देखना होता है कि जो पूरे का कॉमन है दोनों ब्रैकेट में वही आना, सेम टू सेम आना चाहिए। तो दोनों में से 1 लेते हैं, x ऋण 5 पूरे का कॉमन, और जो बाहर इसको एक ब्रैकेट में x धन 2 बराबर भैया क्या होगा? 0। अब एक एक का ले लेते हैं, x ऋण 5 बराबर 0। तो x बराबर भैया 0 धन क्या होगा? 5। x बराबर आपका है क्या? 5। इधर x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 ऋण 2, x बराबर क्या हुआ भैया? ऋण 2 हो गया। तो आपको ये दोनों मूल प्राप्त हो गए। गुणनखंड से मूल ज्ञात करने थे, तो आंसर बराबर आया क्या?
5 कामा ऋण 2। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया? अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला तीसरा बताते हैं। इसमें देखें रूट है, रूट देख करके बच्चे कुछ घबरा जाते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। √2 यक्स स्क्वायर धन 7 यक्स धन 5 √2 बराबर क्या भैया 0। ठीक, अब देखिए इसी तरह से दूसरा भी है आपका, तीसरा और तीसरा बता ही रहे हैं, चौथा पांचवा भी इसी तरह से है। तो पहले का तीसरा हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि इसके पहले वाले में x वर्ग का गुणांक 1 था ना। अब देखते हैं x वर्ग का गुणांक 1 के अतिरिक्त यदि कुछ होता है तो हम a गुणे c ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? a गुणे c। यहां पर x वर्ग गुणांक को a कहते हैं और x के गुणांक को b, और अचर पद जो है आपका उसको क्या कहते हैं? c कहते हैं। ax² + bx + c = 0 होता है ना, व्यापक समीकरण, व्यापक सूत्र इसका है। तो यहां पर a गुणे c ज्ञात कर लेंगे। x वर्ग का गुणांक 1 के अधिक है ना, 1 से अधिक है, देखें √2 है ना, तो a है 12 क्या √2, c कितना है 5 √2। अब देखें यहां कुछ नहीं तो 1 है, 1 पंचे 5 √2 गुणे √2 आपका कितना आया 4, 5 गुणे √4 का वर्गमूल, रूट मतलब वर्गमूल कितना होगा 2 होगा। कितना आ गया भैया 10 आया। कितना आ गया 10 आया। इसके पहले वाले में देखे बताए थे 10 का खंड क्या हो सकता है? 10 और 1 5 और 2 हो सकते। इसमें कौन उपयुक्त होगा भैया? 5 और 2 ही उपयुक्त होंगे ना। √2 यक्स स्क्वायर धन लिखे, 7 यही नहीं लिखे ना, देख रहे हैं फिर 5 √2 बराबर 0। यहां धन है तो यहां धन होगा जरूर। अब यहां रखेंगे क्या 10 का खंड की, ये क्या आया 5 दूनी 10। अब 5 और 2 जोड़ देंगे हमको 7 मिल जाएगा ना, और गुणा करेंगे 5 दूनी 10 मिल गए। a गुणे c, यही इतना इसका काम था। अब इसका कोई काम नहीं, यही खंड हमें खोजने के लिए इसकी जरूरत पड़ती बस। अब देखें यहां पर √2 यक्स स्क्वायर धन, चिन्ह में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है क्योंकि धन ही धन सब है। यक्स से गुणा करेंगे 5 यक्स धन 2 यक्स धन 5 √2 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम? आधे आधे का क्या कर दिए भैया? बंटवारा कर दिए ना। अब देखें यहां पर √2 यक्स स्क्वायर धन 5 यक्स, एक ब्रैकेट में लिए, धन 2 यक्स धन 5 √2 एक ब्रैकेट में लिए बराबर 0। क्लियर? अब देखें यहां पर भैया, अभी अब किए थे कि √2 गुणे √2 किए थे ना। देखें √2 गुणे √2 बराबर आया क्या 2। तो जहां पर 2 है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल क्या होगा भैया 2 होगा। तो यहां पर देखें √2 है, ये है यहां पर ना। कॉमन इसमें क्या बन रहा है? इसमें यक्स कॉमन बन रहा है। यक्स कॉमन लिए तो √2 यक्स धन क्या होगा भैया 5। अब धन इसमें कॉमन क्या बन रहा है? 2 यहाँ देख रहे हैं, यहाँ √2 है तो 2 की जगह हम क्या मान लेते हैं? √2 गुणे √2 यहाँ पर है। 2 जहां है वहां का क्या है? √2 गुणे √2 है। तो √2 यहाँ एक ठू यहाँ हो गया, एक √2 कॉमन ले लिए, बचा क्या √2 यक्स धन क्या 5 बराबर 0। आ गया समझ में ना? अब देखें √2 यक्स धन 5 ये आपका पूरे का कॉमन हुआ, और यक्स धन √2 बराबर 0। इतना आ गया समझ में ना? अब देखें आगे, मूल ज्ञात कर लें। √2 यक्स धन 5 बराबर 0, √2 यक्स बराबर 0 ऋण 5, √2 यक्स बराबर ऋण 5, यक्स बराबर ऋण 5 बटे √2। ये क्यों मिला ना? अगला 5 धन यक्स धन √2 बराबर 0, यक्स बराबर 0 ऋण √2, यक्स बराबर ऋण √2। ठीक, दोनों मूल आपके कौन कौन से हो गए भैया?
ऋण 5/√2 और ऋण √2। यही आप क्या हो गए, दोनों मूल हो गए। तो आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा ना। चले आगे बढ़ते हैं, इसमें लगा लेंगे आप लोग। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। देखें सवाल नंबर 3 इसमें दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। ठीक, अब देखें जिनका योग 27 और जिनका गुणनफल 182। तो कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या क्या है, माना पहली संख्या बराबर क्या हो गई, x। माना पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x। अब जिनका योग दोनों संख्याएं जोड़ी गई कितना था, 27 था ना। दो लोग मिलकर के 27 रुपया दिए, तो उसमें एक ने क्या किया, x रुपया दिया, दूसरे ने कितना दिए भाई, जैसे एक ने 20 रुपया दिया, दूसरे ने कितना दिया, 27 × 20, तभी तो आएगा 7। तो उसी प्रकार से x दिया, तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो गई, दूसरी संख्या बराबर 27 ऋण x हो गया आपका भैया। ठीक, अब कह रहे हैं कि इनका गुणनफल 182 है। प्रश्नानुसार x गुणे 27 ऋण x बराबर 182। अब x से गुणा कर लेंगे, इसमें कितना हो गया आपका 27x ऋण x² बराबर 100 क्या हुआ भैया, 82 हुआ ना। ऋण x² धन 27x ऋण 182 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब ऋण से पूरा समीकरण गुणा कर देते हैं, तो x² ऋण 27x धन 182 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 182 देखें। अब इसका क्या कर लेंगे, हम खंड कर लेंगे। कितना आएगा 182 का खंड करते हैं, देखें कैसे खोजते हैं हम। ये भी देख ले, 2 से काटे 2 9 18, 2 1 कम 2 ना, 7 से कटेगा, 7 1 कम 7 3 21, फिर 13 से काट दिए ना। अब इसमें क्या करना है, जैसे बताए थे वैसे करना है भैया। x² ऋण लिखे, क्या नहीं लिखे, 27 नहीं लिखे ना, धन 182 बराबर क्या लिख दिए, 0 लिख दिए। ठीक, अब यहां पर धन है तो यहां धन होगा जरूर। अब इसी में से खंड बनाना है। एक तो क्या हो सकता है, 91 और 2 हो सकता है, 1 14 और क्या हो सकता है, 13 1 26 और क्या हो सकता है, 13 दूनी 26 और 7 हो सकता है ना। अब इसमें देखिए जोड़ने पर जिससे कितना आ जाए आपका 27 आ जाए। ठीक, जोड़ने पर कितना आ जाए, 27 आ जाए। तो 7 दूनी क्या हुआ आपका 14 हुआ, और कितना हुआ 13। अब देखिए 13 और 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ धन था तो यहाँ धन होगा जरूर, इतना जान गए कि जोड़ने पर कितना मिल जाए हमको, 27। तो हम लिख देते हैं 14 धन 13, 27 मिल गया ना है। अब देखते हैं आगे, x² ऋण 14x ऋण 13x धन 182 = 0। अब देखें आधे आधे का बंटवारा कर दिए भैया। x² ऋण 14x, एक ब्रैकेट में यहाँ ऋण अंदर कॉमन लिए तो अंदर चिन्ह क्या होगा भैया, बदल जाएगा, ऋण 182 हो गया इक्वल 0। यहाँ ऋण 13x, यहाँ धन 13x हो गया, ऋण कॉमन लिए तो। अब इसमें कॉमन क्या बन रहा है, x बना, x ऋण क्या आ गया 14, यहाँ ऋण क्या बने कॉमन 13 बनेगा ना। तो x ऋण कितना हो जाएगा, 13 1 कम 13, 13 चौका 52, 0। x ऋण 14 पूरे का कॉमन हुआ और x ऋण 13 इक्वल क्या हुआ 0। तो x ऋण 14 बराबर 0, तो x बराबर आपका क्या हुआ, उधर जाएगा धन 14 हो जाएगा ना। x ऋण 13 बराबर क्या हुआ 0, तो x बराबर क्या हो गया 13। अब इसमें कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल कितना 27
और उनका गुणनफल जो है कितना 182। तो संख्याएं कौन सी हैं? 13 और 14 है। आंसर आपका क्या आया भैया? 13, यही ये दोनों संख्याएं हैं। समझ में आ गए आप लोगों को ना? कहीं दिक्कत तो नहीं समझने में? चले देखते हैं अगला। ये आपका था सवाल नंबर 3। ये सवाल नंबर कितना था आपका? तीसरा था भैया। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपका देखें। सवाल नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है कितना है? 365 है। कितना है? 365 है। ये ध्यान देंगे आप लोग। अब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसके पहले आप लोग बताए हैं ना 4.1 में कि धनात्मक पूर्णांक दो क्रमागत क्या होंगे भाई, इसको समझ लेते हैं। चौथा सवाल आप लोग हल कर लेंगे स्वयं। दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर यक्स एक मान ली, एक यक्स धन क्या होगा भैया? 1 होगा। ठीक, इनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल मतलब इसका भी वर्ग कर दिए और यक्स धन 1 इसका भी वर्ग कर दिए, योगफल मतलब जोड़ दिए, बराबर कितना हो जाएगा भैया? 365। अब इसको आप हल कर लेंगे ना, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा देंगे तो गुणनखंड कर लेंगे आप पक्षांतर करके आसानी से, कहीं दिक्कत नहीं होगी ना। समझ गए ना? ऐसे कर लेंगे इसको। चौथा सवाल सरल है। अगला देखते हैं 5वां, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो आधार से क्या है भैया? 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। कौन कम है भैया? ऊंचाई किसकी? समकोण त्रिभुज की। इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो माना आधार बराबर यक्स सेंटीमीटर। माना आधार कितना भैया? यक्स सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना, तो यक्स ऋण क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, आधार 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात की। कर्ण तो भैया मालूम है, यहां कह रहे हैं 13 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए ना। तो माना सवाल नंबर 5, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर यक्स सेंटीमीटर। ठीक, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी भैया? ऊंचाई बराबर उससे 7 सेंटीमीटर कम है ना आधार से। ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई उसके आधार 7 सेंटीमीटर कम है। ये हो गई। और कर्ण दिया है, हम जानते हैं कि आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, लंब मतलब लंबाई है, बराबर क्या होता है भैया? कर्ण वर्ग के। आधार हमारा क्या है? यक्स वर्ग, धन लंबाई, लंब जो है ऊंचाई उसकी जो है यक्स ऋण 7, लंब का वर्ग बराबर कर्ण क्या है? 13, 13 का वर्ग कर दिए। यक्स वर्ग धन ए माइनस बी होल स्क्वायर, पहले पद का वर्ग, ऋण 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग बराबर 13 का वर्ग, मतलब 13 गुणे भैया क्या हुआ? 13। इतना आ गया ना। अब देखते हैं यक्स स्क्वायर धन यक्स स्क्वायर ऋण 7 दूनी 14 यक्स धन 7 सता 49, 7 का वर्ग 7 गुणे 7 कर लेंगे और 13 13 हम 169 होता है। यक्स स्क्वायर 2 यक्स स्क्वायर ऋण कितना हुआ भैया? 2 ये भी था ना, 7 दूनी 14 होगा।
7 दूनी 14x धन 49 ऋण 169 बराबर क्या हो गया भैया आपका 0 हो गया। ठीक, अब देखें यहां पर 2x² ऋण 14x ऋण, अब 9 में से 9 निकाल देंगे क्या आएगा 0, 6 में से 4 निकाल देंगे 2 आएगा, 100 किया कितना आ गया 20 आ गया, कितना आया 120 बराबर 0। इसको और सरल करना चाहें 2 × 2, 2 × 7 14, 2 × 12 कितना आ गया तब भैया हमारा x², यहां देख लेते हैं, ऋण 7x ऋण 60 बराबर 0, ये मिल गया हमको। अब देखिए इसका खंड कर ले, x² ऋण 7 नहीं लिखे भैया, ऋण 60 बराबर 0, यहां ऋण है तो बीच में यहां ऋण होगा। अब 60 का ऐसा 2 खंड ले जिसके घटाने पर 7 मिल जाए ना, 12 पंचे 60, 12 में से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ना। x² ऋण 12x धन 5x, अब यहां ऋण था देखें ब्रैकेट तोड़े, यहां ऋण था धन हो गया, 12 धन था यहां ऋण हो गया, ऋण 60 बराबर 0। आधे आधे का क्या कर दिए भाई बंटवारा कर दिए ना, x कॉमन लिए, x ऋण क्या हुआ 12 धन 5 कॉमन लिए, x ऋण क्या हो गया आपका 12 पंचे 60 12 हो गया इक्वल 0, x ऋण 12 और x धन क्या हुआ भैया 5 बराबर 0। अब x ऋण 12 बराबर 0, x बराबर 0 धन 12, x बराबर क्या हुआ आपका 12, आधार कितना हुआ भैया 12 सेंटीमीटर। ये नहीं लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये अग्राह्य है। 5 बराबर 0, x बराबर ऋण 5। ठीक, चूंकि त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो ये क्या हुआ आपका, ये अमान्य हो गया या अग्राह्य हो गया। तो x बराबर ये क्या है, आधार आपका क्या आ गया, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। अगला क्या है ऊंचाई, इसका लंब या ऊंचाई, ऊंचाई बराबर भैया x ऋण कितनी थी 7 थी, x बराबर हमारा कितना है आधार 12 ऋण 7 बराबर कितना आ गया भैया 5, कितना आ गया 5। तो आधार आपका हो गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। यही 2 भुजाएं पूछी थी, एक ही आधार और एक ऊंचाई। तो आधार आपका 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया। अब देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन आपका है इस प्रश्नावली का। समझ में आया सवाल आप लोगों के? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। कुछ बर्तन माना कितने बर्तन का निर्माण करता है? छठा क्वेश्चन, माना कुटीर उद्योग जो है एक दिन में x बर्तन का निर्माण करता है। माना कुटीर उद्योग एक दिन में x बर्तन का निर्माण करता है। ठीक, माना कुटीर उद्योग एक दिन में कितने बर्तन का निर्माण करता है भैया? x बर्तन का निर्माण। एक दिन में मान लीजिए कुटीर उद्योग हम लोग चला रहे हैं, एक दिन में कितने बर्तन बने? x बर्तन बने। अब आगे क्या कह रहे हैं? एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग हर एक की, प्रत्येक नग मतलब हर एक, ठीक ना, एक बर्तन की निर्माण लागत जो है उस दिन के किए गए बर्तनों की संख्या के, अब बताओ एक नग के निर्माण लागत, अब देखें भैया निर्माण लागत निकाल लेना, एक बर्तन एक नग की निर्माण लागत। कुछ चीजें नहीं लिख रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा होगा। एक नग की निर्माण लागत बराबर भैया, लागत मूल्य कितना हो गया भैया?
कह रहे हैं कि बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या कितना है, x के दुगुने से गुणे 2, 3 अधिक है, धन 3 कर दिए भैया। यही तो किए, आया कितना 2x धन 3, x गुणे 2 x धन 3, ये इतना रुपया क्या हो गया, निर्माण लागत आ गई। बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, ये तो एक की थी ना, एक नग की है, और कुल निर्माण लागत मतलब जितने कुल बर्तन बने थे, कुल कितना बर्तन बने थे उस दिन हम लोग जो बनाए थे, 100 बर्तन बनाए थे ना। अब 100 बर्तन मतलब होता 4 बर्तन, 10 बर्तन, 20 बर्तन, 50 बर्तन, 100, 200, 400 कुछ भी हो सकता है। तो एक नग की थी, एक नग की निर्माण लागत लिख दे भैया, एक नग की, एक नग, अर्थात एक बर्तन की निर्माण लागत कितना आई हमारी 2x प्लस 3 रुपीज। ठीक है ना। तो उस दिन विशेष दिन देखा गया कि जितने बर्तन हम लोग बनाए थे उसकी निर्माण लागत कितनी होगी। एक ठो मानक ले लेते हैं, तो एक नग की, एक बर्तन जब हम लोग बनाए तो मान लीजिए कई रुपया लगा भैया, 100 रुपया लगा। कितना लागत लग गई, 100 रुपए एक बर्तन की। और कुल कितने बर्तन उस दिन हम लोग बनाए थे, 100 बर्तन बनाए थे ना, तो मान लेते हैं एक बर्तन की 100 रुपया हो गई, 100 को मान लेते हैं 10 बर्तन बनाए हम लोग, तो 10 की कितनी हो जाएगी, 100 गुणे 10 हो जाएगा, गुणा कर लिया जाएगा ना प्रश्न अनुसार। ठीक, अब क्या करेंगे भैया, x गुणे 2x धन 3। अब कितना रुपया आ गया भैया कुल, तब बराबर 90 निर्माण लागत, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बराबर कितना आ गया भैया, 90 रुपए। x से गुणा कर दे, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल कितना आ गया, 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर क्या हुआ, 0। अब ये गुणे सी कर लेंगे भैया, 90 दूनी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। 180 का खंड करेंगे हम लोग, 2x स्क्वायर धन 3 नहीं लिखेंगे भैया, 3 नहीं लिखे, देख रहे हैं ना आप, x ऋण क्या लिखे, 90 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, यहां ऋण है ना तो यहां ऋण होगा। अब ऐसी दो संख्याएं लेना है जिससे घटाने पर हमको 3 मिल जाए। ठीक, और गुणा करने पर कितना, 90 दूनी 180 मिले। क्या मिले, 90 दूनी 180 मिलनी चाहिए। तो वो कौन सी संख्या हो सकती है भैया, आप लोग सोचे तो। ठीक, 180 का खंड करते हैं, 2 ये 90 है ना, 10 9 90, 3 त्रिका 9, 2 पंचे 10। अब यही इसका खंड हो रहा है। अब इसी में से खोजते हैं ना, चले खोज ले हम लोग। 5 दूनी 10 दूनी मान लीजिए 20 लिए, 3 त्रिका 9 लिए, तो 20 और 9 ले रहे हैं, तो 20 9 29, 20 में से 9 गई 11, हमारा 3 नहीं मिल रहा। फिर दूसरा देखते हैं, 3 का अंतराल होना चाहिए भैया ना। अब देखें, 5 दूनी 10 3 30 6, तब भी नहीं हो रहा है। 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 5 दूनी 10 10 8 18 हो रहा है ना। अब देखते हैं इसमें और कोई निकालते हैं। 3 5 15, 2 3 6 दूनी 12, अभी मिला हमको ना 12, और क्या मिल गया 15, 12 पंचे 60 0, 12 1 कम 12 6 18, 180 गुणनफल हो रहा है इसका ना। और 15 में से क्या करें, घटाना है 12, तो हमको 3 मिल जाएगा ना। तो मिला क्या, 15 और 12, क्या मिल गया। इसी तरह से आप लोग गुणा करके इस तरह से खोजेंगे। अब देखें यहां पर 2x स्क्वायर प्लस, यहां 15 है ना, 15x ऋण 12x ऋण 90 बराबर 0। अब आधे आधे क्या कर देंगे, दोनों का बंटवारा कर देंगे। अब इसमें कॉमन क्या बना भैया, x, क्या कॉमन बना, x, 2x प्लस 15। देखें, और यहां ऋण कॉमन ले रहे हैं, ऋण कितना बनेगा कॉमन, 12 से तो 90 कटेगा नहीं ना। क्या लेते हैं 6, 15 6 90 कितना होगा, 6 कॉमन ले लेते हैं, कितना 6। ऋण कॉमन लिए, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ ऋण 12 6 दूनी 12, 2x, अब यहाँ ऋण है तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा ना। यहाँ आ गया कितना 15 बराबर 0। 2x धन 15
और x ऋण 6 बराबर 0। यह आपका ऋणात्मक हो जाएगा, ये अग्राह्य है, ठीक। यह मान्य होगा, x ऋण 6 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया 6। अब देखें माने क्या थे, कितना बर्तन का निर्माण हुआ एक दिन में, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, ठीक। बर्तनों की संख्या कितनी हो गई भैया, बर्तनों की संख्या बराबर 6। कुल कितने बर्तन बने थे 6। और कह रहे हैं कि प्रत्येक नग की लागत, हर एक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर, यहां देखें एक नग या प्रत्येक नग की लागत कितना है भैया, 2x धन 3 है। कितना है, 2x धन 3 है। तो बराबर देखें 2 गुणे x का मान आ जाए 6 धन 3, 6 दूनी 12 धन 3 बराबर लागत कितना आ गई 15 रुपए। एक नग, प्रत्येक नग की लागत 15 रुपए आए भैया। और कुल बर्तनों की संख्या कितना हम लोग निर्माण किए, 6 बर्तन का निर्माण किए, और प्रत्येक नग अर्थात प्रत्येक बर्तन की लागत जो है कितना आ गई 15 रुपए आई। ये आपकी प्रश्नावली जो है कंप्लीट हो गई। अगली प्रश्नावली आप लोगों को हम अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।